गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सच्चिदानंद घन विग्रह अखिल रसामृत रस सिंधु परम करुणा वरुणालय श्री वृंदावन के रस स्वरूप भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी के मधुराति मधुर रस को परिस्फुट करने वाली ये दिव्य वृंदावन धाम श्री चैतन्य चरण चंचरिका युक्त श्री चैतन्य देव ही जिनके जीवन स्वरूप ऐसे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जिन्होंने वृंदावन महिमामृत नामक बड़े ही सरस सुरस युक्त ग्रंथ को प्रतिपादन किया है, उन श्रीपाद जी के चरण कमल में ये दास का अनंत कोटि दंडवत नति। पास में है तो ये वृंदावन धाम सर्वोत्कृष्ट धाम है। सूक्ष्मम स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्मतुर्यम श्री वैकुंठ द्वारका जन्मभूमि।
बोलते हैं इस चतुर्दश ब्रह्मांड में ये जो स्थूल जगत है, इस स्थूल जगत में जितने भी वैचित्री है, यहाँ जितना भी सौंदर्यता है, बोलते ये सब उस वृंदावन धाम के एक एक कण है। इससे श्रेष्ठ है सूक्ष्मम स्थानम, स्वर्ग श्रेष्ठ है यहाँ से। उससे श्रेष्ठ है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से भी जो तुरीय स्थान है, जो तुरीय अंश है, वो श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ है वैकुंठ। वैकुंठ से श्रेष्ठ है द्वारिका, और द्वारिका से भी श्रेष्ठ है जन्मभूमि मथुरा। और कहते हैं कृष्ण स्यात्थो गृष्ठ वृंदावनम स्तद। बोलते जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ, बछड़ों के साथ नित्य विराजमान रहते हैं, बोलते उससे भी श्रेष्ठ यही स्थान है। और उससे कहते गोप्य क्रीड़ाम धाम। बोलते जहां पर गोप सखाओं के साथ नंदनंदन श्री कृष्ण अनेक प्रकार के खेला करते, क्रीड़ा करते हैं, वो श्रेष्ठ है। और उससे भी धाम वृंदावनंतः, जहाँ पर भगवान भानुनंदिनी श्रीमती राधिका और उनके सभी अनुगत इन गोप बालिकाओं के साथ मधुराति मधुर लीला करते हैं, वे वृंदावन सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ धाम है। अत्युत्कृष्ट सकल विधया शैल वृंदावन अस्मिन। वृंदावन से श्रेष्ठ और कोई नहीं, अति उत्कृष्ट। तो वहां पर श्रीपाद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं ऐसे जो वृंदावन है कि वृंदावनम अवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादैकस्वरम गोरूपः सकल यह पनसादः कृष्णे रमन्ते ब्रजे वृंदारण्य तृणम तु दिव्य रसदम नित्यम चरंतो अनिशम राधा कृष्ण पादाम भोजोत्तम रसास्वादने पूर्णः स्थिताः। बड़े सुंदर श्लोक। श्रीपाद जी कहते हैं ब्रह्मानंदस्यम अप्यह तीव्र तपसा। बोलते हैं जो उपनिषद गण ये ब्रह्मानंद को प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्मानंद में रमण करने वाले ये जो उपनिषद के ऋचाएं हैं, ये जो वेद के ऋचाएं हैं, ये भी सम्यक प्रसाद्यैश्वरम, सम्यक रूप से विधिवत रूप से भगवान का उपासना करते, आराधना करते हैं। किस लिए कि ये उपनिषद गण भी, ये वेद के ऋचाएं भी, ये वृंदावन में किसी प्रकार से उनको स्थान मिले। कैसे? गो रूपः सकल यह उपनिषदः, गाभी के रूप में, गौ के रूप में ये सभी उपनिषद इस ब्रज में रमण करते हैं। रमन्ते कृष्ण ब्रजे है, जिस ब्रज में भगवान श्री कृष्ण उन गौओं के बछड़ों को लेकर के रमण करते हैं, बोलते वे गौएं यहाँ पर किस प्रकार से रहते हैं कि वृंदावन्यम
त्रीणम तो दिव्य रसदम, ये वृंदावन के जितने भी तृण है ये रस प्रदान करने वाले हैं। किस प्रकार के रस? जो भक्त जिस भाव से उनको भजन करे उस प्रकार के रस। यदि सख्य भाव का भक्त है तो यहाँ के तृणों से उसको सख्य रस का आस्वादन होता है। वात्सल्य भाव से सेवन करता है तो यहाँ के प्रत्येक गुल्म से उसको वात्सल्य रस का आस्वादन होता है। और गौएं तो विशेष रूप से वात्सल्य के प्रतिमूर्ति है। तो इस वृंदावन के वो तृण को आस्वादन करके, तृण में वृंदावन के रस को आस्वादन करके, उन तृणों में वृंदावन के माधुर्यता को आस्वादन करके वे उपनिषद गण यहाँ गौर रूप में विचरण कर रहे हैं। और कहते हैं नित्यम चरन्ते अनिशम, बोलते यहाँ के तृणों में, घास में ऐसा परम रस की आस्वादन होती है कि उस रस को आस्वादन करने के लिए ये गौएं क्या करती है, ये चरंती अनिशम, दिवानिशी, दिन रात उसको चरती रहती है। फिर भी उनका पेट नहीं भरता। कैसे? क्योंकि रस ही ऐसा है। उनके पेट ना भरता और ना कि यहाँ के तृण का कभी समापन होता है, समाप्त होता है। वे जितना उस तृण में रस का आस्वादन करते जाते हैं, यहाँ के तृण इतना ही परिवर्धित होती जाती है। ऐसे जो वृंदावन है, राधा कृष्ण पदाम भोजा उत्तम, इस वृंदावन के प्रत्येक रच में, प्रत्येक कण में श्री श्री राधा कृष्ण जुगल के पदाम भजोत्तम, उनके चरण चिन्ह अंकित है। तो उन चरण चिन्ह, यहाँ के प्रत्येक वस्तु का दर्शन करने मात्र से जिनके चरणों का दर्शन होती है, और उन चरणों के दर्शन में भी रस की आस्वादन हो, आनंद की प्रतिवृद्धि हो, ऐसी जो वृंदावन है, बोलते ये उन राधा कृष्ण के रस को परिपूर्ण रूप से धारण करके विराजमान है ये वृंदावन। लेकिन उस रस का आस्वादन करने के लिए क्या विधि है, उसको श्रीपाद प्रबोधानंद जी बड़े ही सुंदर शब्द में कहते हैं कि श्री वृंदावन वासिनी स्थिर चरे दोषान नम मम श्रवयेत। बोलते इस वृंदावन के तरु लता गुल्म, यहाँ के पशु पक्षी कीट पतंग, किसी में भी दोष दर्शन नहीं करना, किसी में भी हीनता रूप भाव नहीं लाना। अरे ये तो बंदर है, अरे ये तो कुत्ता है, नहीं। अगर इस प्रकार का भाव आ जाता इस वृंदावन के कोई भी जीव जंतु में, फिर आपके तपस्या वहीं पर धर्म। कहते हैं कि वृंदावन वासिनी स्थिर चरे, चाहे वो स्थावर हो चाहे वो जंगम हो, दोषान मम श्रावयेत। कभी भी ना दोष दर्शन करना, ना कभी कोई बोलता है उसको सुनना, ये विधि है। ये वृंदावन के तरुओं में, लताओं में, गुल्म में, इन रज कण में प्रेम रस का आस्वादन करने का विधि यही है। अर्थात वृंदावन में परिपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करने के बाद वहां जो संबंध होता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनका इतना संबंध है कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छामि, कि मैं वृंदावन को परित्याग करके एक पग भी कहीं नहीं जाता हूं। तो फिर
उस वृंदावन में आत्मसात करने वाले जो साधक गण है, जो भक्त गण है, वे कभी मन में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वृंदावन को छोड़ करके मैं अन्यत्र कहीं जाऊं। तो श्रीपाद जी कहते हैं कि यदि कभी किसी समय में मेरे मन में इस प्रकार का भाव आए कि मैं वृंदावन छोड़ करके अन्यत्र जाऊं, बोलते उसी क्षण मेरा मृत्यु हो जाए। एक संत रहते थे पहले, होगा 40-50-60 साल पहले की बात है, वृद्ध शरीर था, लेकिन वे रोज परिक्रमा करते थे। रात के 3 बजे उठ करके पंचकोशी परिक्रमा करते थे। जब पब्लिक जगे तब तक उनका परिक्रमा समाप्त हो जाता था। अब बेहद ठंडी का दिन था, दिसंबर महीना में कितना कोहरा होता था पहले, हैं? पहले तो आज से 20 साल पहले हमने देखा कार्तिक महीना में भी कोहरा हो जाता था, हैं? कार्तिक महीना में इतना ठंड पड़ता था 20-22 साल पहले कि शाल, स्वेटर, कंबल उड़ करके परिक्रमा में जाते थे, हैं? देखा है हमने। तो क्या हुआ भैया, घना कोहरा था, 5-6 कुत्ते वो बाबा जी को अटैक कर दिया। अकेले क्या करे, वो उधर से नोच रहा है, वो उधर से नोच रहा है, वो उधर से खा रहा है, पूरे शरीर में सैकड़ों घाव बना दिया। पीछे से आए हुए परिक्रमार्थी किसी प्रकार से उनको बचाया। उस समय वृंदावन में डॉक्टर का कोई विशेष सुविधा नहीं था, ना अच्छा अस्पताल था, ना कोई अच्छा डॉक्टर था। तो सब लोगों ने बोले महाराज जी आपको तो मथुरा जाना पड़ेगा या आगरा जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो उस प्रकार का व्यवस्था है नहीं, और नहीं जाएंगे तो फिर मुश्किल है बचना। वे महात्मा कहते हैं अरे हमने जिस शरीर को वृंदावन को समर्पित कर दिया, वो शरीर को हम लेकर के मथुरा जाएंगे, वो शरीर को लेकर के हम आगरा जाएंगे? नहीं, यही इसका देहपात होगा तो इस जी शरीर का सफलता है, नहीं गए। और देखो इतना पूर्ण विश्वास वृंदावन आश्रय के प्रति, महाराज 2-3 महीना में जितने घाव था अपने आप भर गया। 5-6 कुत्ता सैकड़ों जख्म कर दिया था, लेकिन अपने आप भर गया। तो कैसा आश्रय, कैसा समर्पण वृंदावन के प्रति। पादम एकम न गच्छामि, बोलते इस वृंदावन को परित्याग करके एक पग भी कहीं नहीं जाते। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। देखो क्या कहते वहां पर कि राधा कृष्ण पदाम भोज रसाद स्वादन पूर्ण स्थितः। अरे इस वृंदावन में वास करते करते जिसको यहाँ के जुगल जोड़ी श्री राधा कृष्ण के चरणों की रस का दर्शन हो जाए, चरणों की रस का आस्वादन हो जाए, फिर वो व्यक्ति किस प्रकार से इस वृंदावन को जाने का छोड़कर की कल्पना कर सकता है? सपने में भी नहीं सोच सकता है। तो वहाँ पर कहते हैं इस वृंदावन का आश्रय लेने के लिए सम्यक विधि यही है कि स्थिरचरे दोषान न मम श्रवयेत, कि यहाँ की किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, स्थावर में, जंगम में, लता में, गुल्म में, रज में दोष ना तो देखना ना तो श्रवण करना। यद्यपि कोई आपके कान के पास में आकर के यहाँ के दोष के बारे में वर्णन कर रहा है, अरे राम राम अभी हम लोग गिरिराज परिक्रमा करने गए थे, मुड़िया मेला था, लोगों ने इतना गंदगी मचाया है चारों तरफ कि परिक्रमा करना दुभर। देखो आंखों में देख रहे कि चारों तरफ गंदगी है, पड़ा हुआ है, इतना पब्लिक आया, 25-30 लाख 40 लाख लोगों ने परिक्रमा किया, भाई गंदगी तो होगा, इतना तो बाथरूम की
लेट्रिन की सुविधा है नहीं। लेकिन कहते हैं कि उसमें भी दोष नहीं देखना, ना श्रवण करना। यदि कोई श्रवण कराता है कि यो असौ किम सतधा छिनकती नहीं माम शस्त्र ही रथास्त्र ही सते ही, तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझे इस प्रकार यहाँ के दोष के बारे में श्रवण कराता है तो वो व्यक्ति मेरे हृदय को हजार हजार बार बोलते हथियार में वो खंड विखंड करता है। कैसा भाव है देखो। जो असौकिम सतधा छिनकती नहीं माम शस्त्र ही रथाते ही सिते ही, मेरे हृदय के कोमल गौहर में वे अस्त्र के द्वारा शत शत बार हजार हजार बार उसको व्याघात आघात कर रहा है। और सर्वाधिशितुम रेव जीवन बने द्वेषं च मात्रम चरित एकस्यापि तृणस्य घोर नरकादात्तम कह सदा बोधयित। कहते हैं ये जो वृंदावन है किस प्रकार है कि सर्वाति शितुरेव जीवन बने। यहाँ के जो सर्वाति सर्ज्य इष्ट है श्री राधा कृष्ण के ये जीवन बन है, उनके जीवन स्वरूप है, उनके प्राण स्वरूप है इस वृंदावन में। तो उस वृंदावन को यदि आप इस प्रकार दोष दृष्टि से देखोगे तो क्या कभी भगवान प्रसन्न होंगे? अरे जिस वृंदावन का आश्रय स्वयं भगवान लेते हैं, वृंदावन का आश्रय नहीं लेने से भगवान की लीला भी वहाँ परिस्फुट नहीं होता है। तभी तो श्री राधा रानी कहती है कि हे प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है, जहाँ ये जमुना जी नहीं है, वहाँ लीला की कोई संभावना हो सकती है? तो भगवान ये वृंदावन का आश्रय लेते हैं, तब जाकर के वृंदावन बोलते वो लीला उनके हृदय में परिस्फुट करती है। द्वेषं च मात्रम चरेत, ऐसे जो भगवान के जीवन स्वरूप प्राण स्वरूप ये वृंदावन के प्रति, वृंदावन के गुलमलता के प्रति, वृंदावन के जीव जंतु के प्रति, कीड़े मकोड़े के प्रति यदि कोई द्वेष करता है, द्वेष करता है, यहाँ के जो ब्रजवासी जन है, भगवान ने कृपा करके जिनको यहाँ जन्म दिया है, भले ही जागतिक दृष्टि से देखें ये ब्रजवासी ये भगवान के इतना प्रिय है। क्यों प्रिय है? इतना प्रिय है कि देखो ये जन्म से ही ना जाति का विचार है, ना पाति का विचार है, ना वर्ण का विचार है। यहाँ के मुसलमान भी अगर जन्म लेता है तो वे बच्चा भी जन्म से ही उसका धाम के प्रति या श्री कृष्ण के प्रति एक अलग भाव होता है। हो सकता है कोई साधन करके सिद्धि को प्राप्त कर सके, हो सकता है कोई साधन करके अति उच्च स्तर में उपनीत हो सके, लेकिन इन ब्रजवासियों का गुरु बनने का अधिकार साधन सिद्ध पुरुष का नहीं है। विचार है। इसलिए कहते हैं वहां पर कि सर्वाधितुम सेव जीवन बने द्वेषं च मात्र चरित एकस्यापि तृणस्य घोर नरकात्तम कह सदा बोधयित। अरे यहाँ के एक एक जो तृण है, तृण के प्रति भी यदि कोई दोषारोप करता है, देखो यहाँ के रज के प्रति, यहाँ के प्रस्तर के प्रति यदि कोई दोषारोप करता है तो कहते हैं वहाँ पर कि घोर घोर नरकात्तम कह सदा बोधयेत, वो घोर नरक में पतित होता है और उसका उद्धार होने का कोई संभावना भी नहीं है। इसलिए ग्रंथकार वहाँ वर्णन करते हैं
कि श्री वृंदारण्य शोभामृत लहरी सोमा समालोकतो विभला में दृष्ट्वा दृष्टिर्वा भात वृंदावन महिमं शोधा बारिधो मज्जताद्धि श्री वृंदावन भूमौलुठतो मम तनु विह्वलानंदपुरे श्री वृंदारण्य सत्वे स्वः ततो ईतो दंडवत में नति ही स्यात्। बड़े सुंदर रूप भाव प्रकट किए है। ग्रंथकार कहते हैं श्री वृंदावन शोभामृत लहरी, वृंदावन का ऐसा शोभा है और वो शोभा इस प्रकार लहरा रही है, लहर है कि इसका यदि कोई व्यक्ति दर्शन कर ले समालोकता विह्वला में, सम्यक रूप से अपने दृष्टिपथ में ये गोचरीभूत हो जाता है, यहाँ दृष्टिपथ में उसको दर्शन हो जाता है, तो उसका हृदय विह्वल हो जाता है। और वो वे विह्वलता में केवल दृश्य का विह्वलता नहीं, क्योंकि यहाँ के जितना भी शोभामृत लहरी है ये अमृत पान कराने वाली है। गिरिराज जी का दर्शन करो, कभी गिरिराज जी के तलहटी पे जाकर के एकांत भाव से गिरिराज जी का चिंतन करते हुए हरिनाम करो। गिरिराज जी बड़े कृपालु है, वे कृपा करके अवश्य आपको वे सेवा के अमृत पान कराएंगे, वो सभा के अमृत रूपी सागर में आपको गोता लगाएंगे। फिर कभी इस गिरिराज जी को छोड़ के जाने का इच्छा ही नहीं होगा। समालोकताम विह्वला में बोलते उसका हृदय इतना विह्वल हो जाता है, अरे जिस वृंदावन के कण कण के इतना शोभा है, वो वृंदावन में लीला करने वाले जो यहाँ के अधिष्ठात्र देव हैं, उनका लीला का सौंदर्य कैसा होगा, उनका रूप कैसा होगा। अरे जिस वृंदावन का लीला भूमि इतना शोभामृत है, इतना आनंददायी है, इतना रस स्वरूप है, वे स्वयं कैसे होंगे। बोलते वे स्वयं कैसे होंगे, इस प्रकार के उसको लालायित होकर के दर्शन करने का जो विह्वलता है वो केवल इस वृंदावन ही प्रदान कर सकती है, वो केवल गिरिराज जी ही प्रदान कर सकते हैं, अन्यत्र नहीं होगा। लेकिन ऐसे नहीं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी वे कभी ब्रज में नहीं आए, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि सबसे प्रथम ब्रजवासी स्वरूप दामोदर है, क्योंकि उनके अंतर हृदय में इस ब्रज के एक एक कण की महिमा परिस्फुट होता था, जिसको श्रीमन महाप्रभु जी आस्वादन करते थे। स्वरूप गोसाई कर्चा में ऐसा ऐसा भावों का वर्णन है, यद्यपि वे कर्चा उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस कर्चा के विषय में कुछ इंगित कविराज गोस्वामी जी ने चरितामृत किया है। बोलते वृंदावन के ऐसे अपरूप सौंदर्य का, अपरूप महिमा का वे कर्चा में स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हृदय में प्रकाशित हुआ और वे उसको कर्चा के रूप में लिपिबद्ध किए, जिसको श्रीमन महाप्रभु जी रात दिन आस्वादन करते थे। कर्चा में से लिखा है कुछ। हाँ, उस रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के हाथ में समर्पित कर दिया, इसलिए उनको स्वरूपेर रघु के नाम से, और वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी जो भाव कर्चा में प्रव्यक्त किए उसको रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी कर्चा में व्यक्त किया है। तो कहते हैं कि देखो कि वृंदावन शुभ अमृत लहरी समालोकता विह्वला में। एक बड़े अच्छे महात्मा थे राधा बाबा बोल के, नाम सुना होगा आपने। बड़े अच्छे महात्मा थे राधा बाबा। एक बार भी हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी से मिलने के लिए गए।
बड़े विद्वान थे और वे भी बड़े विद्वान, दोनों में बड़े प्रेम था भैया। प्रेम इतना कि वे वृंदावन आने के लिए बार बार बोले, भाई जी बोलते हम छोड़े तो जाओगे, हम छोड़े तो जाओगे, अरे आप टिकट नहीं करोगे तो हम पैदल चले जाएंगे, अरे हम आप जाने देंगे तो जाओगे ना, जाना ही नहीं दिए। अभी रात को राधा बाबा जी के स्वप्न में स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण कहते हैं कि बाबा ये जो कलेवर देख रहे हो हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी का, ये केवल बाहरी ढांचा नहीं है, ये वृंदावन है, वृंदावन है, इनके संपूर्ण शरीर वृंदावन है। वास्तव में कुछ व्यक्ति ऐसे महान संत का हो सकता है वे गृहस्थाश्रम में थे, लेकिन ऐसे उच्च कोटि का भाव बिना साधना के, बिना कृपा के कभी प्रकट हो ही नहीं सकता। अरे महाराज इनके ऐसे ऐसे भाव है, इनके ग्रंथों का अध्ययन करने से मिलता है कि वे किस कोटि के भक्त थे, कितना समर्पण था उनका। ऐसा भाव, ऐसा शब्द कोई भगवत कृपा बिन व्यक्ति का हो ही नहीं सकता है। जैसे ही वे सपने में देखे, सपने में भगवान ने निर्देश दिया, वो वृंदावन आना भूल गए। जहाँ भाई जी जाए उनके पीछे पीछे चले, बस जहाँ जाते उनके, यदि सन्यासी थे राधा बाबा लेकिन उनके पीछे पीछे जाते थे, जहाँ जाते थे। अरे पहले उनका देहांत हुआ भाई जी का, जिस स्थान पे उनका शरीर दाह संस्कार किया गया उसी स्थान पे ऐसे 3 का कुटिया बना करके वहीं पर सारा जीवन बिता दिया। कैसा निष्ठा देखो। इसीलिए कहते हैं दृष्टिवार भातो वृंदावन महिमा सुधा बारिधो मज्जतान दिही। अरे ये वृंदावन का जो सुधा समुद्र है, उसमें यदि किसी का बुद्धि मज्जित हो जाता है, मज्जन हो जाता है, निमज्जित हो जाता है, तो उसके लिए श्रीपाद जी कहते हैं क्या कभी मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि इस वृंदावन के महिमा सुधा में मेरा बुद्धि निमज्जित हो जाए, अर्थात वृंदावन के चिंतन से, वृंदावन के दर्शन से, वृंदावन के स्पर्शन से, वृंदावन के आलापन से मेरा रोम रोम उसमें निमज्जित हो जाए, उसे कभी बाहर जाए ही नहीं, हमेशा वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो देखो वे वृंदावन ऐसा क्या है जिसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं वो वृंदावन को छोड़ करके कभी कहीं जाता ही नहीं हूं, एक कदम भी कहीं नहीं जाता हूं। तो वहां पर किस प्रकार के भाव प्रकट कर रहे हैं कि वृंदारण्यम भूमो लुठतु ममतनो विफला आनंदपुरई, कि इस वृंदावन के भूमि में समर्पित होकर के यदि कोई यहाँ लुंठन मतलब यहाँ लोटपोट करता है, उसको क्या होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। लगेगा नहीं आपको कि मेरे शरीर में कंकड़ लगा, पत्थर लगा, यहाँ कांटे लगा, नहीं लगेगा। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा एक भक्त परिक्रमा कर रहा था, पूरे परिक्रमा 21 किलोमीटर इस प्रकार जैसे ड्रम घूमता है ना, हाँ बिल्कुल ड्रम को जैसे घुमाते हैं उस प्रकार से घूम घूम करके पूरे 21 किलोमीटर परिक्रमा किया। यदि उनको देखा तुमने, यदि उनको कष्ट का अनुभव होता, कभी कहीं कांटा चुभता, कहीं उनको कंकड़ लगता, नुकीले पत्थर लगता, नहीं, अरे शरीर भी वृद्ध शरीर था, ऐसे नहीं कि जवान थे। तो कैसा भाव है, वृंदारण्यम सत्वेश्व ततो न दंडवत में नति स्यात्,
कि इस वृंदावन के भूमि में गड़ागड़ी देते हुए, लोटपट करते हुए जो परमानंद सुख की अनुभूति होती है, वे सुख इस चतुर्दश भुवन को छोड़ दो, वैकुंठ तक जाओ, द्वारिका तक जाओ, मथुरा तक जाओ, कहीं भी नहीं मिलेगा जो यहाँ के भूमि में लोटपोट करने से मिलता है। तो कहते ऐसे जो वृंदारण्य है सत्व सह ततः, कि क्या यहाँ के जो जीव गण है, यहाँ के जो स्थावर जंगम है, उनका कितना सौभाग्य है कि वे ऐसे वृंदावन में नित्य रहते हैं, नित्य वास है, नित्य अनुभूति है। तो यहाँ के प्रत्येक जीव के प्रति, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, प्रत्येक जीव के प्रति क्या बोलते हैं, दंडवत में नति ही स्याद, बोलते सबके चरणों में दंडवत करने का मति जब हो जाएगा तब उस व्यक्ति को वृंदावन वास करने का अधिकार मिलेगा। हम लोग तो कुत्ता देखते हैं पत्थर भाग मारते हैं, मत यहाँ से। मैं एक चीज़ अनुभव किया, यहाँ के जो पशु पक्षी है, चूहे है बोलो, गिलेरी बोलो, यहाँ कुछ भी बोलो, दूसरे जगह में ब्रज से बाहर कहीं ये लोग आदमी का आवाज़ सुनते ही भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो जीव जंतु हैं वे नहीं भागते, पास ही आते हैं। हाँ, पास में आते हैं, नहीं भागते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ब्रज के, वृंदावन के जो गुण है इनमें है। वृंदारण्य सत्व सह ततो मम दंडवत में नति ही स्यात्, बोलते उन सब जीव जंतु के प्रति मेरा इस प्रकार सम्मान का भाव हो कि मैं सबके चरणों में प्रणाम करूं। देखो क्या कहते हैं वहां पर, अरे जिस वृंदावन में स्वयं श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, श्रीदाम, सुबल हैं, इन सब सखाओं के साथ अनेक प्रकार के अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं कि यत्र क्रीडन्ति कृष्ण प्रिय सखी शुबला शुबलाद्यद्यभि भीरवाला। एक तो सख्य रस के जितने भी सखागण हैं उनके साथ भगवान इस ब्रज में, इस ब्रज के धूलि में लोटपोट करते हुए कितने जे आश्चर्यमय अद्भुत मधुरिमा से युक्त लीला करते हैं। और साथ ही साथ मोदन्ते जत्र राधा रतिमय ललिताद्युज्ज्वल किशोर जह, केवल हम लोग जहाँ जहाँ उस स्थान है वहाँ जा करके प्रणाम करते हैं, जैसे द्वादश वन है, यहाँ किसी जगह में मंदिर है, उस जगह में जाकर प्रणाम करते हैं। बल्कि इस वृंदावन के ऐसा एक रच नहीं है जहाँ श्री कृष्ण लीला नहीं किए है, जहाँ श्री कृष्ण के चरणों नहीं पड़ा है, जहाँ श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलकूद नहीं किया है। इसलिए महाराज यहाँ के रज को भी ब्रज से बाहर ले जाने के लिए यहाँ के जो वास्तविक अधिकारी है उनसे आज्ञा लेना चाहिए। और गिरिराज जी का, वो गिरिराज जी को ले गया था। अरे जहाँ के रज, हाँ उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसने छुपा के ले गया था गिरिराज जी का एक अपने बैग में, बाद में वो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था, फिर किसी प्रकार से उसको ला करके पंडे को यहाँ समर्पित किया गया था। हाँ ऐसा, इसलिए यहाँ के रज भी अगर बाहर लेके जाओगे तो भी यहाँ के जो अधिकारी है उनसे ही अधिकार लेकर के ले सकते हैं। अरे देखो, यत्र भूमि चिंतामणि सदृशः, एक एक धूलिकण यहाँ चिंतामणि सदृश है। मणि कितना मूल्यवान होता है,
और उस मणि को आप बिना पूछे यहाँ से बैग में भर के ले जाओगे? हम लोग तो सोचते हैं कि ब्रज धुला है ले जाते हैं, नहीं, बोलते ये सब चिंतामणि है। और यहाँ के जितने भी लताएं हैं ये सब कल्पलता है, जितना वृक्ष है कल्प वृक्ष है। यत्र भूमि सुकोमला, और यहाँ के भूमि इतना कोमल है कि जिन गोपियों ने भगवान के चरण को अपने वक्षस्थल पे धारण करने को डरते थे कि हमारा वक्षस्थल इतना कर्कश है कि भगवान के सुकोमल चरण कमल हम अपने वक्षस्थल पे धारण करेंगे तो उनको कष्ट होगा, वे इतनी सुकोमल चरण जिसको गोपियां अपने वक्षस्थल पे धारण करने के लिए डरती थी, वे सुकोमल चरण इस ब्रज के कण कण में रच रच में अंकित है। तो यहाँ का भूमि क्या कभी कर्कश हो सकता है? इसलिए यत्र भूमि सुकोमला, परम सुकोमल भूमि है। आप लोटपोट होकर के देखो गिरिराज जी के चरणों में, अनुभव होगा। हम लोग तो प्रणाम भी करते हैं, यदि यहाँ का धूल सिर में शरीर में लगता साथ साथ झाड़ देते हैं। अरे नहीं, किस स्थिति का भाव वर्णन करते हैं ग्रंथकार कि यत्र क्रीडन्ति कृष्ण प्रिय सखी शुभलाद्यत भूत भैरवाला और मुदंति जत्र राधा रतिमय ललित्याद्युज्ज्वल श्री किशोरजिया। जिस उन्नत उज्जवल रस को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट किया, प्रदान किया, वे उन्नत उज्जवल रस के अति शीर्ष माधुरी युक्त जो लीला है वो यहाँ पर इस ब्रज में मुदंति जत्र राधा, श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा सब सखियों को लेकर के इस ब्रज में लीला किया। और आश्चर्य अनंग रंगई रह दिवा निशी खिलना सक्त राधा, बड़े उच्च कोटि का भाव है। बोलते हैं यहाँ के रच में वो शक्ति है जो श्री राधा कृष्ण के अनंग रंग ही जो सुमधुराति मधुर लीला है उस लीला को प्राप्त करा सकती है। अरे इस ब्रज में प्रवेश करना तो बड़े दुरूह व्यापार है। देवताओं का अधिकार नहीं है, ब्रह्मा जी का तक भी अधिकार नहीं है। उद्धव जी भी बड़े मुश्किल से प्रवेश किए। और यहाँ के जो अति मधुराति मधुर लीला है उसको प्राप्त कराने के लिए कोई साधन नहीं है कि कोई साधन के द्वारा उस मधुराति मधुर लीला को प्राप्त कर सकता है। बोलते हैं इस वृंदावन के रज कण में वो सामर्थ्य है जो आपको रास लीला का भी दर्शन करा सकती है। भले क्यों नहीं भैया, चिंतामणि है, हैं? चिंतामणि यदि हाथ में लेकर के किसी प्रकार का भी चिंता करो वो आपकी चिंता परिपूर्ण होगा। और ब्रज रज का, ब्रज रानी का, ब्रज देवी का आश्रय लेकर के ब्रज रज में आत्मसमर्पण करके उस ब्रज कण में अपने आप को एकदम घोल करके जो व्यक्ति शरणागत होता है उसको यहाँ के कण कण में दिव्य चिन्मयता का अनुभूति होती है, दिव्य रत्न का अनुभूति होती है। हम लोग देखते हैं कि मानसी गंगा के चारों तरफ पत्थर का सीढ़ियाँ बना हुआ है, जमुना जी के कहीं कहीं पर पत्थर के घाट बना हुआ है, लेकिन वे पत्थर नहीं है। अकबर ने आया था, सनातन गोस्वामी जी ने कृपा करके दर्शन कराया। उनका इच्छा था कि हे महाराज, आप जिस जमुना जी का इतना आराधना करते हैं, आप आदेश दे कि
कि जमुना जी को मैं थोड़ा सा मरीमत साइड शेरे में सीढ़ियाँ बना दूँ। तो सनातन गोस्वामी बोलती है बड़े अभिमान है इसका, वृंदावन के जमुना जी के सीढ़ियाँ बनाने का बड़े अभिमान है। बोलते करो। सनातन गोस्वामी ने किंचित समय के लिए कृपा किया। क्या दर्शन किया अकबर राजा ने? बोलते जमुना जी के जितने भी सीढ़ियाँ बना हुआ है वो दिव्य दिव्य रत्नों से बना हुआ है। और वे बोलता है सीढ़ी के एक कोना जो टूट गया है उसको मरम्मत करने के लिए भी मैं अगर ये सारी साम्राज्य को भी बेच दूं तो भी मैं उस सीढ़ी के कोना का मरम्मत करने का अर्थ मेरे पास नहीं होगा। ऐसा कितना सौभाग्य था उसका। तो इस वृंदावन के रज रानी को हाथ में लेकर के अपने शरीर में एकदम लुंठन करके आप अनुभव तो करो कि मेरे शरीर में ये सारी चिंतामणि लगे हुए हैं और मैं जो चिंता करूंगा वो प्राप्त होगा। ऐसा तो वहां कहते हैं आश्चर्य अनंग रंग गई रहा दीवानिसी खिलना सक्त राधा। श्रीमती राधा ने अपनी सखियों के द्वारा परिवेष्टित होकर के किस प्रकार नित्य निरंतर भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण की सेवा कर रही है, उसका दर्शन ये ब्रजभूमि करा सकती है, ये ब्रजरज करा सकती है। तो क्या कहते हैं कृष्णो रत्यैक तृष्णो मम समुदयताम शील वृंदावनम तत्। हे वृंदावन, जिस प्रकार आप के आश्रय लेने वाला के हृदय में आप वो कृष्ण रति को, उस कृष्ण रूप को, उस कृष्ण रस को आस्वादन करने के लिए उसके हृदय में तृष्णा जागृत कराती है, तृष्णा प्राप्त कराती है, उसी प्रकार क्या मेरे भाग्य में कभी ऐसा होगा कि समुदयताम शील वृंदावनम तत्, कि मैं भी उस वृंदावन के रस के प्रति लालायित होकर के, लोभ युक्त होकर के यहाँ मैं लुंठन करूँ, यहाँ लोटपोट करूँ और वो मेरे परम सौभाग्य मेरा कब उपस्थित होगा। ऐसा वृंदावन के बड़े ही सुमधुर महिमा श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने वर्णन किया है। हो गया, भोग हो गया। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो